स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज MCQ। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है संसाधन। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपका है, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ नोट में दे भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो उपयोग के आधार पर जो है तो आपका संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ये ए में 2, 2 में है, यानी कि ऑप्शन बी में आपका 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है आपका 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 में, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और जिसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक संसाधन। उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संसाधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे संसाधन जो जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोरियम को मोनाजाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है? तो कहाँ पाए जाने वाला जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिसका प्रयोग दोबारा करने पर समाप्त नहीं होगा, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो उसको किस प्रकार के संसाधन बोलते हैं जो खत्म नहीं होगा? तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो है वो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे संसाधन जिसका भंडार प्रकृति में सीमित है और जिनका प्रयोग एक बार होने के बाद समाप्त हो जाएगा और बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? यह नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यह नवीकरणीय संसाधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 में है आपका, वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका चक्रीय संसाधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2016 में कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन जैव संसाधन होते हैं
तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा जैव संसाधन होते हैं। तो कौन सा जैव संसाधन होते हैं? जीव जंतु से उत्पन्न। ठीक है, तो जीव जंतु से जो उत्पन्न होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, चलिए, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? तो किस सम्मेलन में पहली बार आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियो। कहाँ पे? रियो में। ठीक है, निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? जो निश्चित स्थान में पाए जाते हैं उस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक संसाधन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न संख्या 17 में है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन बोलते किसको हैं? जो असीमित मात्रा में, यानी कि प्रकृति में जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, आपका कोयला कोयला दिया है, तो कोयला आपका क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा आपका ये तो पर्यावरण में या फिर प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं है, तो स्थानिक संसाधन कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल। क्योंकि जल जो है सभी जगह पाया जाता है, और स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो कोई खास जगह में मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, सभी। यानी तो आपका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अभी तो अभी आपको बता चुके हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी खत्म नहीं होने वाला है, हवा भी खत्म होने वाला नहीं है, और जल भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है? प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया है कि पश्चिमी एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो पश्चिमी एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन। ठीक है, वास्तविक संसाधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन का उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका संभाव्य संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल का मोनाजाइट। ठीक है, आपको ऊपर में भी बताया गया था। चलिए, यहाँ पे आपका पहला नंबर जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन का जो है आंसर की दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? कितना परसेंट होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? हम लोग को पता है राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन सा राज्य के अंतर्गत सारंडा वन क्षेत्र आता है? तो सारंडा कहाँ आता है? तो सारंडा वन क्षेत्र जो है सो झारखंड में आता है। ठीक है, निम्न में मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? तो मृदा का निर्माण जो है उसका कारक आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड में जो है आपका कितना परसेंट भूमि कृषि योग्य है? तो आपको पता होगा कितना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23%। ठीक है, चलिए, भारत में आपका उसी तरह 57% हो जाएगा, और विश्व में 11% हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि झारखंड में कितनी प्रतिशत प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? तो कितना परसेंट भूमि पर फैला हुआ है? 70, यानी कि 23 होगा, 35 होगा, 29 होगा, 47 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 29% क्षेत्र पर। ठीक है, और भारत में 22% क्षेत्र पर फैला हुआ है, और विश्व में 31% पर। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी को उपयुक्त मानी जाती है? तो हम लोग को पता है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है? तो काली मिट्टी होगी। ठीक है, चलिए
रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो रेगुर मृदा किसको कहा जाता है? आप लोग को पता होगा रेगुर मृदा किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि बलुई मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग और धनबाद दोनों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आपका झारखंड के राजमहल क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल वाला जो क्षेत्र है झारखंड का, तो वहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो वहाँ काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। चलिए, झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? यानी कि झारखंड के कौन सा क्षेत्र में है जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दामोदर घाटी और संथाल परगना वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो है तो झारखंड के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? बोला कि किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि कोडरमा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र में अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? तो समुच्च रेखीय जुताई जो है वो कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय ढाल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? शुष्क प्रदेश में। कहाँ लगाया जाता है? शुष्क प्रदेश में, ठीक है। चलिए, दलहन अथवा चारे की फसल की जड़ों की गांठ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम पाया जाता है। 11 में दिया है जलग्रह किसे कहा जाता है? जलग्रह किसको कहा जाएगा? साफ साफ पता चलता है कि जलग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर वही। 19 में आपका है विश्व में पाए जाने वाले वनस्पतियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत रखा जा सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में वर्गीकृत रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे। कांगो बेसिन वन क्षेत्र कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो कांगो किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका, फिर अफ्रीका, अफ्रीका होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। चलिए, अमेजन बेसिन वन क्षेत्र कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो अमेजन जो है वो किस में आएंगे? आपका दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। किस वर्ष अमेजन बेसिन में आग लगने से हजारों एकड़ क्षेत्र में वन का विनाश हो गया था? तो कब हुआ था ऐसा घटना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2018 में बहुत भीषण आग लग गया था, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो बेतला जो है आपका, बेतला आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन आपका डी, लातेहार में, ठीक है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 72 में बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 25, यानी कि 25 जो प्रश्न है इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 72 में बनाया गया था, ठीक। चलिए, भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो टाइगर रिजर्व की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो आपका 1973 में किया गया था, ठीक है। चलिए, वन संरक्षण के लिए भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो कुल कितने आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18, ठीक है। चलिए, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया डैम झारखंड में स्थित है, ठीक। चलिए, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है, जो तमिलनाडु में आता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो मृदा निर्माण में सहायक कौन सा कारक नहीं है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृदा का गठन। ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपका, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ठीक है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। अब यहाँ नीचे में देखिए, आपको उसका आंसर की दे दिया गया। ठीक है। चलिए, अब अध्याय तीसरा देखते हैं, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा या लौह धातु का उदाहरण है? तो अलोह धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, या लौह धातु क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो धातु है लौह धातु का उदाहरण है? तो कौन सा लौह धातु का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? लौह यस्क आपका लौह धातु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। जिसमें लोहा का मात्रा थोड़ा बहुत पाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? लौह यस्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपण तथा पहुंचाने के लिए गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुपकी खनन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कुपकी खनन। चलिए, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों में खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो खनिज दबा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनन कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। धात्विक खनिज पाई जाती है, यानी कि जो धात्विक खनिज है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान जो है वहाँ पे क्या होता है? धात्विक चट्टान, धात्विक खनिज जो है सब पाया जाता है। ठीक है। चलिए, अधात्विक चट्टानों कहाँ पाई जाती है? तो अधात्विक चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो अधात्विक चट्टान आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। ठीक है। रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक का बात करेगा तो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक का बात करेगा तो भारत हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक देश अगर बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा। ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में रूर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में यूराल पर्वत किसके भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए फेमस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोयस के लिए। ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत किस खनिज के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, विश्व में लोह का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है। चलिए, हीरा, सोना एवं प्लेटिनियम का उत्पादक की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ठीक है। चलिए, सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग। ठीक है। जोहान्सबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 प्रकार के होते हैं कार्बन के आधार पर। तमिलनाडु के नवेली में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो तमिलनाडु का जो नवेली जो है उसमें किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट प्रकार का। ठीक है। चलिए, झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? झरिया से शुरू हुआ था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले भारत में कोयला का उत्खनन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो कोयला का उत्पादन जो है यानी कि उत्खनन जो है सो शुरू कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो सबसे सबसे जो खनिज जो तेल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि प्रश्न 23 में है आपका, भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो असम में खो गया था और डिगबोई। ठीक है, चलिए, दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना जो इसका है वो हुआ था आपका 1948 में। ठीक है, विश्व की कुल ऊर्जा का कितना भाग जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है? तो कितना भाग जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4 किया जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का सबसे पहला जो है वो कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, चलिए, विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस देश में है? तो कौन सा देश में हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पवन उत्पादक यानी कि पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आपका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात के कापरवारा में। ठीक है, काकरापार में। चलिए, विश्व में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र किस देश में लगाया गया था? तो किस देश में लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन आपका बी गुजरात राइट आंसर होगा। झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा आपका हो जाएगा यूरेनियम के लिए। ठीक है, चलिए, झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? कोडरमा में होता है। ठीक, चलिए, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो गैर परंपरागत स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। परंपरागत स्रोत उसको बोलते हैं जो क्या होता है खत्म नहीं होगा, लेकिन गैर परंपरागत क्या होता है जो खत्म हो जाएगा। तो कोयला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड का जो तांबा उद्योग है वो आपका घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में होगा। ठीक है, चलिए, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? धनबाद होगा, बोकारो होगा, चतरा होगा, इनमें से सभी होगा। तो आपका सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? तो कितने प्रकार के खनिज को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 100 होगा। ठीक है, मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो कोयला किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है मवेशियों की संख्या भारत में है। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, आपका जो चैप्टर था उसका यहाँ आंसर की दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा जो चैप्टर है कृषि है। ठीक है, चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं आपकी कितने प्रकार की होती है? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, 3 प्रकार का। ठीक है, चलिए,
मछली पालन आर्थिक क्रिया के किस प्रकार में आता है? तो मछली जो पालन है वो आर्थिक क्रिया के किस में आता है? तो प्रथम में आता है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन तृतीय क्रिया का एक उदाहरण है? तो तृतीय कारक का जो उदाहरण है वो कौन सा है? आपका डी बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो भारत का जो कुल जो है उसका कितना हो जाएगा? 75%, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम उत्पादन का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है सेरिकल्चर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? चेनो, मिल्पा, लदांग या फिर रोका? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस कृषि में किस मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उस कृषि को क्या कहते हैं जिसमें परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो पेय पदार्थ है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा आपका राइट आंसर। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो चाय की शुरुआत है सो चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, यानी कि सॉरी, यानी चीन, भारत, जापान होगा। भारत, चीन, जापान, श्रीलंका होगा। चीन, श्रीलंका, भारत, जापान होगा, और फिर चीन, भारत, श्रीलंका, जापान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। चलिए, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कपास को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा सबको पता है, पटसन को कहा जाता है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र है जो भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ठीक है। चलिए, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो चावल किस प्रकार की कृषि का है? तो जीवन निर्वाह, ठीक है। चलिए, भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो कितना भाग है जो कृषि पर आधारित है? तो एक 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग जो है कृषि पर आधारित है, ठीक है। जलवासी पशु चारण किस प्रकार की खेती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। चलिए, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ही होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी प्रदेश, ठीक है। प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है रोटी की टोकरी, ठीक है। चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, झारखंड का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो झारखंड का जो है सो दूसरा जो प्रमुख खाद्य फसल है वो मक्का होता है, ठीक है। मक्का होता है दूसरा। गेहूं उत्पादन के लिए गेहूं बोते समय तापमान क्या होना चाहिए? तो तापमान आपका जो है कितना होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर वर्षा आपको होना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए,
भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ताइवान हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान हो जाएगा। चलिए, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? और भारत का अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है, ठीक है। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कॉफ़ी आपका कर्नाटक में होता है, ठीक है। कर्नाटक में आपका सबसे ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ नीचे में क्या किए हैं कि आपका जितना भी चैप्टर 4 से क्वेश्चन था उसका आंसर की यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। ये आप पाँचवा चैप्टर शुरू करते हैं, उद्योग। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चा माल के आधार पर आपका जो उद्योग है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन बी आपका 4 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आधार बढ़ते हैं। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आपका जो उद्योग होगा, यहाँ उद्योग होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? उद्योग होगा, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है आपका क्या हो जाएगा? गन्ना चुकंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। तो सहकारी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी जो है, आनंद मुल्क आनंद मिल्क यूनियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो उद्योग जो है आपका वो किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रकार की। क्या होता है? द्वितीय प्रकार की। चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक। किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वस्त्र उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? तो भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो किस उद्योग का उदाहरण है आपका? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निजी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निजी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन कॉपर कारपोरेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए, झारखंड के रांची जिला के मोरी में स्थित हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होगा किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुआ था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो कौन सा है जो खनिज आधारित उद्योग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन ए, लौह इस्पात, ठीक है। चलिए, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो सिलिकॉन जो शहर है वो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो आपको यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1974, 1984, 1994, 1996। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 84 में हुआ था, ठीक है। चलिए, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। चलिए, 16 में है आपका, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो टिस्को जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। स्वर्णरेखा के तट पर स्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टिस्को की स्थापना जो है वो हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो मारुति लिमिटेड जो उद्योग है
वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन है सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिस्को कोयला कहाँ से प्राप्त होता था? यानी कि टिस्को को जो है कोयला वो कहाँ से लाता था? तो कहाँ से लाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झरिया रानीगंज से। ठीक है, चलिए, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी किसको कहा जाता है? तो उद्योग की जननी कहा जाता है कोयला को। किसको कहा जाता है? कोयला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? यानी कि ग्रेट लेक्स जो है किसका समूह है? तो 5 नदियों का समूह है, 5 पहाड़ों का समूह है, 5 झीलों का समूह है, 5 वनों का समूह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 झीलों का समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो मुख्य केंद्र आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बनारस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? तो कृत्रिम रेशा इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन में है ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है? तो कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में कैलिफोर्निया। ठीक है, चलिए, उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ आधारभूत उद्योग, ऑप्शन बी में है सनराइज उद्योग, विनिर्माण उद्योग, और यहाँ दिया है फुल टूज उद्योग। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सनराइज उद्योग। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो सबसे पहला जो है वो वस्त्र उद्योग जो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा डी। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि ऊपर में जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहाँ उसका यहाँ आंसर की आप लोगों को दे दिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। छठा चैप्टर में है आपका मानव संसाधन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपका, संसाधन भूगोल का जनक जिमरमैन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संसाधन क्या होता है? तो सर्वश्रेष्ठ संसाधन क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मानव हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव। अब 2019 के अंत तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं? तो कितने परसेंट रहते हैं? तो आपका 75% जो है कुल जो विश्व में जितने भी जनसंख्या है उसका जो एशिया और यूरोप में है वहाँ रहते हैं 75%। ठीक है, चलिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऑप्शन में है जन्म दर, मृत्यु दर, और ऑप्शन है आपका प्रवास, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी अभी किसका है? चीन का है। ठीक है, चलिए, विश्व की सर्वाधिक तीसरी आबादी वाला देश कौन सा है? तो तीसरी सर्वाधिक आबादी का बात करेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में भारत है। ठीक, झारखंड की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आप कितना है? ऑप्शन ये हो जाएगा 66.41 होता है। ठीक है, चलिए, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात का जब बात करेगा तो भारत का कितना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 943 हो जाएगा। लेकिन झारखंड का अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का औसत जनसंख्या क्या है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व यहाँ होगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो आपका 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपका राइट आंसर ये होगा। चलिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
चलिए, उत्प्रवास के कारण किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो आपका ऑप्शन में घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो आपका जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घटता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए, भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत का जो सबसे पहला जो जनगणना है हुआ था कितना में? 1872 में हुआ था। ठीक है। भारत में नियमित रूप से अगर जनगणना का अगर बात करेगा की शुरुआत हुआ है सो कब हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 81 में शुरू हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। भारत की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो कितनी थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 74 था। कितना था? 74 था। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नीचे में क्या किए हैं, इसका जितने भी आंसर किए होंगे यहाँ पे दे दिए हैं। तो चलिए आज का क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।